अस्सलाम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और आप लोगों का एक बहुत ही खूबसूरत सुबह में हेल्दी मॉर्निंग में खुश आमदीद। आज है 16th ऑफ नवंबर एंड 16th ऑफ नवंबर को हर साल बनाया जाता है COPD डे। अब ये COPD डे क्या होता है? COPD stands for what? COPD stands for chronic obstructive pulmonary disease। कहेंगे ओके टर्म समझ में आ गई, लेकिन टर्म का मतलब क्या है? टर्म का मतलब ये है, chronic मतलब बहुत पुराना, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है कि कोई चीज़ बंद हो रही है, एंड पल्मोनरी डिजीज़ मतलब सांस लेने का जो सिस्टम है उसमें। तो सांस लेने के सिस्टम में जब दुश्वारी या उसमें बंद होना या घुट के सांस आना, ये जो बीमारी होती है इसको हम COPD कहते हैं। और जब एक लंबे अरसे तक चलती रहती है तो ये COPD हो जाती है, यानी क्रॉनिक हो जाती है। और इनिशली स्टार्ट जो होती है बल्कि बड़े हल्के हल्के साइन एंड सिम्टम्स से स्टार्ट होती है, लेकिन आफ्टर अ वाइल बड़ी सिवियर स्टेज पर चली जाती है। क्योरेबल नहीं है, मैनेज किया जा सकता है, इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन अगर किसी को हो गई है तो उसको मैनेज किया जाता है, क्योरेबल नहीं होती है। तो हमने कहा कि सिंस आज वर्ल्ड COPD डे है तो हम भी वर्ल्ड COPD डे पर ही बात करेंगे, आपको COPD के बारे में बताएंगे। COPD के बारे में ये भी प्रेडिक्ट किया गया था कि 2030 में ये थर्ड जो होगा ना लीडिंग कॉज होगा डेथ का। तो इस वजह से इस डे को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो हमने कहा हम आपको भी आज बताएं। मैं आपको अब आज के शो का जो हमारा फॉर्मेट है ना वो बताती चलूँ। हमारे पास सबसे पहले एक पोल का सवाल होगा आपके लिए। एक्सरसाइज के बाद हम आपसे एक पोल का सवाल करेंगे जिसका आंसर हम आपसे चाहेंगे। हमारे जो डिफरेंट तरीके हैं, मतलब ईमेल, कॉल, SMS, वो सब करके आप हमें बता सकते हैं, जिसका तरीका मैं आपको अभी बताऊंगी। उसके बाद हमारे पास होंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर अली मोहम्मद साहब, आप लोग कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। फिर हमारे पास मौजूद होंगे दो डॉक्टर्स जिनसे हम बात करेंगे COPD के बारे में, उनके बारे में डिटेल देंगे, COPD के बारे में आपको समझाएंगे, उससे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में आपको बताएंगे। और आखिर में हमारे पास आज बेस्ट 5 में वेडनेसडे का दिन है, और वेडनेसडे के दिन के हिसाब से हमारे पास आज जो है एक ऐसी एक्सपर्ट है जो कि आई शुड से कि शी कम्स अंडर द डोमेन कि वो लोगों को रिलैक्स कराती हैं विद द हेल्प ऑफ योगा एंड डिफरेंट फिटनेस एक्सरसाइजेस। तो हमारे पास आज मौजूद होंगी फातिमा। तो आज का शो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले कि हम आज का शो स्टार्ट करें, चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ जिसका नाम है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कीजिए, वापस आइए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे अभी शेयर करनी है। डॉक्टर मुबशरा फ्रॉम LTV। आज हम बैक स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, यानी हमने अपने बैक को किस तरीके से मजबूत बनाना है। कुछ लोगों का ये होगा ऑप्शन कि भाई हमारे तो यूजुअली बैक पेन रहता है, तो इसको हम इतनी टफ एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। तो हमने टफ वर्कआउट नहीं करना है, ग्रेजुअली एंड सिस्टमैटिकली बैकवर्ड बेंडिंग पे जाना है एंड ऑल द वे बैक मैक्सिमम इफेक्ट देना है कि हमने अपनी बॉडी को थोड़ा सा लाइक अलार्मिंग पोजीशन पे लेकर आना है कि ये कितने हद तक बैक स्ट्रेच करता है। और फ्रंट स्ट्रेच यानी हमने कितनी हद तक नीचे जाके टो को टच करना है या फ्लोर को टच करना है। फिर बैकवर्ड बेंडिंग होगी, इसी में कैमल पोज भी है और कुछ विक्रासना है, आसन यानी हमने बैठ के करना है, टो को टच करना है एंड ऑल दैट। सो हमने फर्स्ट स्टेप लेना है अगेन वार्म अप का, अप एंड आउट। नॉर्मल ब्रीथिंग है, अप एंड आउट, अप एंड आउट। दोनों पैर मिला के अगेन अप एंड आउट, अप एंड आउट, अप एंड आउट। लेग्स अपार्ट करके स्ट्रेच डाउन 2 3 4 5 6 एंड आउट। स्ट्रेच डाउन 2 3 4 5 6 एंड आउट। नाउ बैकवर्ड बेंडिंग, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम आप पीछे जा सकते हैं, होल्ड एंड इसमें बैक एंड फोर्थ नहीं करना, यानी रॉकिंग स्टाइल नहीं करना है, होल्ड करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग है एंड थोड़ा सा हमने अपने आप को चैलेंजिंग इफेक्ट लेकर आना है, तो हमने बैकवर्ड बेंडिंग करनी है एंड होल्ड करना है, अप एंड आउट।
टर्न इन, यानी बैक को रिलैक्स करने के लिए हम नीचे की तरफ बेंट इन होंगे, अप, बैकवर्ड बेंडिंग, होल्ड, अप एंड डाउन। थोड़ा सा और हमने अपनी बॉडी को चैलेंज देना है, अप एंड आउट, अप and out. Hold 1, 2, 3, 4 and 5. अब इसी तरीके से हमने फ्लोर वर्क करना है। तो पहले लंज 2, 3, 4, 5 all the way down, 2, 3, 4, 5 up, turn in, up and out. Stretch up 2, 3, 4 and 5 down, up and down, up. दोनों पैरों को स्ट्रेट रख के होल्ड ऑन टू योर टोज, डाउन एंड अप. राइट लेग या लेफ्ट लेग को होल्ड ऑन, 2, 3, 4, 5 and out. Again दूसरी साइड पे up, 2, 3, 4, 5, 6 and out. Now spinal twist, first variation है, all the way back जाएंगे, hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, turn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, up 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, up 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stretch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stretch in 2, 3, 4, 5, 6, again stretch out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathing exercise. Take a deep breath, inhale and exhale. Inhale and exhale. Rhythmic breathing. Stretch. And out. Switch करेंगे दूसरी साइड पर. And out. तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा. अब हम एंडिंग करेंगे स्ट्रेचिंग से और रिदमिक ब्रीदिंग से. फर्स्ट हमने जैसे खड़े होकर हमेशा मैं बताती हूँ कि स्ट्रेच हैंड्स टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट, चेस्ट sideways to the other side, up, down, up and out. This is Dr. Mubashira from Health TV. Allah Hafiz. जी व्यूअर्स, अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज की, आई होप साथ साथ की भी हो, जो मैं रोज़ाना एक होप करती हूँ कि आप लोग सुबह सुबह अपनी और फ्रेश बनाते होंगे एक्सरसाइज साथ साथ कर करके. आप लोग आज हमें, जैसा हम लोग, मैं रोज़ाना आप लोगों को बताती हूँ कि आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. हमारे पास बहुत ज़्यादा मीडियम्स हैं. आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv. आप हमें SMS कर सकते हैं. ये जुमले के आप स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888. ये भी बताते चलो कि हमारा एक फेसबुक का पेज भी है जिसको जाके आप लाइक कर सकते हैं. जब आप लाइक करेंगे तो फिर आप वॉल पे अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक हमें सब कुछ बता सकते हैं. उसका एड्रेस है www.facebook.com/healthtv.tv. और जब हमारी फ़ोन लाइन्स ओपन होंगी तो आप हमारे साथ
शेयर कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, पोल का आंसर दे सकते हैं, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जब हमारा मेडिकल सेगमेंट होगा आप उससे रिलेटेड बात कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी होगी तो आप एस्ट्रोलॉजी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मीडियम्स है हमारे पास कि आप हमसे कम्युनिकेट कर सकें और हम लोग को आपकी कम्युनिकेशन, आप लोगों का जो फीडबैक है उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। आप लोग की तरफ से सजेशंस का, अच्छे नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की क्रिटिसिज्म का, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और बहुत कुछ सीखते भी हैं, हम उससे इम्प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं। आज जो कि हम थोड़ी COPD की बात करेंगे तो मैं आपको बताती चलूँगी। COPD जो होता है वो इससे होता है कि जैसे आपकी सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस फूलता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, आप की सांस फूल जाती है। अगर आप देखें तो कुछ लोग आपकी ही एज के वो ही काम करेंगे, दिल बी नॉर्मल, लेकिन जब आप वो काम करेंगे तो आपका सांस फूल जाएगा, ये एक साइन होता है। दूसरा ये होता है कि जब इसकी हिस्ट्री पूछने में आते हैं तो पूछते हैं कि आप क्या स्मोकर हैं या आप स्मोक करते थे पहले, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। पैसिव स्मोकिंग भी इसमें बाय द वे आती है। इसके पॉजिटिव एजेंट्स में पोल्यूशन भी आती है, केमिकल्स भी आते हैं, ऑक्यूपेशनल जो चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों का ऑक्यूपेशन ऐसा होता है कि सारा वक्त पोल्यूशन से या डस्ट से या पेंट से या फिर केमिकल से समहाउ एक्सपोज रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, लॉन्ग रन जो है वो आपको COPD की तरफ लेके जाती हैं। अच्छी बात यह है कि सब चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं, इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। ये नहीं कि आपने अपना काम छोड़ दिया, अगर आप ऑक्यूपेशनली उस हैजर्ड से आप एक्सपोज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपना काम छोड़ दिया, आपने अपना काम डेफिनेटली किया, लेकिन अपने आप को सेव करने के तरीके जो है ना वो हम आपको आज बताएंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है, बाय द वे बहुत अच्छी बात है, ट्रैफिक सिग्नल पर जिस तरह आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं तो उन्होंने मास्क पहना होता है, फेस मास्क क्यों पहना हुआ होता है? ताकि वो पोल्यूशन और सब जो है उनको अफेक्ट ना करे। ये एक तरीका हो सकता है। पेंट की फैक्ट्री में अगर आप काम करते हैं, चाहे आप ऊपर ऑफिस में ही बैठते हो या नीचे फील्ड में काम करते हो, तो भी आप मास्क पहन सकते हैं। किसी भी केमिकल की, किसी भी तरह की केमिकल की, जहाँ पे डाइज बनते हैं या जहाँ पे लेदर का काम होता है, इस तरह की किसी भी जगह पे तो भी आप मास्क पहन सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। पोल्यूशन से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। घर में आप जितने पौधे लगाएंगे, अगर आप घर में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इन अ सेंस कि आपने लॉन में अच्छे खासे पौधे लगा लिया। घर में नहीं भी रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो आपने अपनी बालकनी में, खिड़कियों के बाहर आपने छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स या छोटे छोटे प्लांट्स, ग्रीन लीफी प्लांट्स रख दिए। उससे ये होता है कि उससे भी पोल्यूशन जो है वो अंदर, एक तो नॉइस पोल्यूशन कम आती है नंबर 1, दूसरा एयर पोल्यूशन जो होती है वो भी उससे फिल्टर हो जाती है। तो पौधे जो हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, हर तरह में, फ्रेशनेस के लिए भी, खूबसूरती के लिए भी और हमें हर तरह की पोल्यूशन से बचाने के लिए भी। यहाँ पे मेरे जहन में बार बार ये आ रहा है कि हम लोगों ने अपने पौधों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी शुरू कर दी है, जंगलात के साथ भी नाइंसाफ़ी शुरू कर दी है। बट दिस इज़ व्हाट वी से कि स्टे ग्रीन, मतलब इन अ सेंस कि इन सब चीज़ों को बचाएं, सेफ करें। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग भी इसीलिए होती है कि हमारी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, मतलब इन अ सेंस कि ये सब कुछ जो है, ये जो सब जंगलात हैं, ये सब काटे वाटे जा रहे हैं इस वजह से। खैर बहुत सारी रीज़न हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। अभी जो है ना हमारे पास वक्त हो गया है हमारे पोल का सवाल जो है वो मैं आपको बताती हूँ, बड़ा ही मज़े का है। चलते हैं पोल की तरफ।